दोस्तों एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या जरूरी है, जरा बताओ तो। अच्छे नंबर लाने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज पढ़ाई करने का तरीका और दूसरी चीज पढ़ा हुआ एग्जाम में कैसे डिलीवर करना है। पहली चीज पढ़ाई करने का तरीका, इसके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं बहुत बार। आज हम बात करेंगे जो आपने पढ़ा है उसे एग्जाम में डिलीवर कैसे करना है। और ये एक ऐसी चीज है जहाँ बहुत से स्टूडेंट्स मात खा जाते हैं। आपने भी देखा होगा या फिर आपने खुद ने भी ये चीज फील की होगी कि कुछ स्टूडेंट्स कम पढ़ने के बावजूद भी अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा होता है उनके पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके के कारण। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान करता है, जबकि टॉपर इन गलतियों को बहुत ध्यान में रखता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाओ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप फॉलो करते हुए पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो आपके 10 से 20 नंबर तो इजीली इंक्रीज हो ही जाएंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। So let's begin. Number 5, not reading paper properly. दोस्तों मैंने अपने कई सारे फ्रेंड से ये सुना है कि यार मुझे तो पूरा पेपर आता था, मेरे फुल मार्क्स फिक्स थे, बट वो 20वां क्वेश्चन था ना वो मैंने सही से नहीं पढ़ा और उसका गलत जवाब लिख दिया। देखो कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और होता है और स्टूडेंट हड़बड़ाहट में आंसर कुछ और लिखाता है। इस तरह की कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसका खामियाजा बड़े मार्क्स के रूप में भुगतना पड़ता है और यही छोटी गलती आपके टॉपर बनने के सपने को चूर चूर कर सकती है। दोस्तों कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। आपको जोश में होश नहीं खोना है। परीक्षा शुरू होने से पहले 15 मिनट मिलते हैं, उनका आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। अगर इस समय आप अपने पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो चांसेस आर लो कि आप क्वेश्चन पेपर में लिखा कुछ और है और आंसर कुछ और कर रहे हो, इस तरह की गलती करोगे। और मैं तो यही कहूंगा कि आप क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। ध्यान रहे कि क्वेश्चन आपके नंबर है, आंसर नंबर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। जो पूछा गया है वही जवाब दें, टू द पॉइंट। नंबर 4, प्रिपेयर द लेआउट ऑफ द आंसर। दोस्तों एग्जामिनर को जितनी ज्यादा सुविधा होगी आपकी कॉपी को चेक करने में, उतनी ही ज्यादा चांसेस आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के होंगे। अगर एग्जामिनर डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है आपकी कॉपी को चेक करते समय तो नो डाउट आपके मार्क्स थोड़े ही सही पर कटेंगे जरूर। इसलिए जरूरी है कि आप हर आंसर का एक लेआउट तैयार करें। लेआउट का मतलब है कि अपने दिमाग में ही आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी लाइन पहले लिखनी है, कौन सी बाद में, और फ्लो नहीं टूटना चाहिए, चीजें आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। दरअसल क्या होता है ना कि जो इंफॉर्मेशन 5वीं लाइन में लिखी होती है वो हम 7वीं लाइन में लिख देते हैं। जो बात आंसर में बाद में आनी चाहिए वो पहले लिख देते हैं। इससे आंसर सीक्वेंस में नहीं रहता है। आंसर में जो पॉइंट है वो उसके सीक्वेंस में होने चाहिए। हर आंसर का अपना एक फ्लो होता है, उसी फ्लो में वो लिखा जाता है। इसलिए आप पहले डिसाइड कर लीजिए कौन सी लाइन पहले और कौन सी बाद में लिखनी है। इससे एग्जामिनर के ऊपर आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी। एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा और आपको ज्यादा मार्क्स देने की कोशिश करेगा। दोस्तों एग्जाम से पहले बहुत से स्टूडेंट्स के मन में सेल्फ डाउट रहता है और कॉन्फिडेंस भी लो होता है, ये सोचकर कि कहीं मैंने जो अच्छे से नहीं पढ़ा है वो एग्जाम में आ गया तो मेरा क्या होगा, मैं पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं, मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाऊंगा या नहीं। कुछ इस तरह के अजीब अजीब थॉट्स आने लगते हैं जिसके चलते आपकी एग्जाम की महीनों की तैयारी पर एक चिंदी थॉट की वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और कई बार तो सब कुछ याद होने के बावजूद भी पेपर खराब हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम है ना कि एग्जाम से पहले माइंड स्थिर नहीं रहता, ऐसे वैसे थॉट्स आने लगते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करें? दिमाग में आने वाले इसी कचरे से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है मेरे पास और वो तरीका है स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, भगवान में विश्वास। आप मानो या ना मानो कोई तो ऐसी चीज जरूर है इस यूनिवर्स में जो इंसान को शक्ति देती है। इसलिए आपको भी थोड़ी ही सही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए ताकि ईश्वर आपको शक्ति दे और आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। बट मैं समझ सकता हूँ कि आपकी क्लासेस होती हैं और ट्यूशन भी जाना पड़ता है जिसकी वजह से आपको भगवान की प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं मिलता। बट कोई बात नहीं, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है एंड दैट सोल्यूशन इज श्री मंदिर। आपकी जिस भी भगवान में आस्था है, श्रद्धा है, उन भगवान का आप श्री मंदिर में एक वर्चुअल टेम्पल स्थापित कर सकते हो। जैसे अगर आप सरस्वती यानी विद्या की देवी को मानते हो तो उनका मंदिर स्टैब्लिश कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसमें कुछ स्पेशल मंत्र भी दिए गए हैं जिनको सुनकर आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हो। और जिन लोगों को स्पेशली वीडियो कंटेंट ही पसंद है उनके लिए इसमें रामायण और महाभारत से लेकर विष्णु पुराण तक बहुत से वीडियो कंटेंट अवेलेबल है और इसमें पंचांग भी है जो डेट्स के साथ आपको शुभ काल के बारे में भी बताएगा। श्री मंदिर में अच्छे संदेश भी दिए गए हैं जिन्हें आप दूसरों को
को भी सेंड करके अपने वेल विशर्स का दिन शानदार बना सकते हो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें श्री मंदिर को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस। दोस्तों सपोज करो कि आपको 2 आंसर शीट्स चेक करनी है। एक स्टूडेंट जिसकी आंसर शीट में सारे आंसर सीक्वेंस में है और दूसरा स्टूडेंट जिसकी कॉपी में आंसर सीक्वेंस में नहीं है। उसने कभी पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसके बाद सीधा 5वां क्वेश्चन, मतलब जो मर्जी हुआ वो क्वेश्चन पहले कर लिया। आप किसे ज्यादा नंबर दोगे? किसकी कॉपी चेक करने में आपको आसानी होगी? पहले वाले स्टूडेंट की, जिसने आंसर सीक्वेंस में लिखे हैं, सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट किया है। माना कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पेपर सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करना है, बट एक बेसिक सी साइकोलॉजी होती है। आपके आंसर्स चेक करने वाला आखिर इंसान ही है ना, उसको जितनी सुविधा रहेगी आंसर्स चेक करने में उतना ही आपको फायदा रहेगा। सो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे एग्जामिनर को दिक्कत हो। एग्जामिनर को दिक्कत होगी तो फिर आपके मार्क्स में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, वर्ड लिमिट। दोस्तों पेपर में शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, वन लाइनर हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उन्हें अटेम्प्ट करने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन एक गलती जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा पेपर खराब हो जाता है और टाइम मैनेज भी नहीं हो पाता है, एंड द एंड आते हुए क्वेश्चंस छूट जाते हैं, और वो गलती है वर्ड लिमिट का ध्यान न रख पाना। जी हाँ, टाइम तो आपको फुल मिलता है लेकिन पेपर छूट जाता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है वर्ड लिमिट को क्रॉस करना या टू द पॉइंट आंसर ना लिखना। दरअसल होता क्या है ना, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं 1 या 2 नंबर के, उनमें तो स्टूडेंट बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, और बाद में आते हैं 5 या 7 नंबर क्वेश्चन, उनको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम ही नहीं बचता, और जितना मैटर इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन की डिमांड है उतना मैटर भी स्टूडेंट लिख नहीं पाता है। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। द लेंथ ऑफ द आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसका आंसर आपको 1 या 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है, और अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आप एक डिटेल्ड आंसर लिखें। एक छोटी सी चीज का ध्यान रखकर आप खुद का बहुत टाइम बचा सकते हो। नंबर 1, हैंड राइटिंग। दोस्तों आपकी राइटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको अच्छे नंबर दिलाने में, बिकॉज राइटिंग ही फर्स्ट इंप्रेशन होती है। जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलता है, सबसे पहले उसे आपकी राइटिंग दिखती है, और ये दिखता है कि आप कितना सुंदर लिखते हो। और स्पेशली अगर हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं, उनमें तो राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छी राइटिंग आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकती है। तो जिन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं है उनको क्या करना है? दोस्तों आपको स्टार्टिंग में अपनी राइटिंग अच्छी ही रखनी है और एग्जामिनर के माइंड में ये चीज डालनी है कि आप एक होनहार लड़के हो, बस आपकी थोड़ी सी राइटिंग खराब है। और अब ये कैसे होगा? स्टार्टिंग के आंसर्स आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं। स्टार्टिंग के आंसर्स का कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए और बाद में आप अपना असली रंग एग्जामिनर को दिखा सकते हो, बट जितना हो सके राइटिंग का ध्यान रखना है। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपको श्री मंदिर ऐप के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आप एक वर्चुअल मंदिर स्थापित करना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड जरूर करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों वीडियो को सम अप करते हैं। आपको हैंडराइटिंग का खास ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग आंसर की लेंथ होनी चाहिए। याद रखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले 15 मिनट का अच्छे से यूज करना है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर को जहां तक हो सके वहां तक सीक्वेंस में और ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करना है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके परसेंटेज में एक बड़ा गैप क्रिएट कर सकती हैं। सो वीडियो में बताई गई सारी बातों को फॉलो करते हो तो आपको आपके पेपर में अच्छा स्कोर करने में बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।